लोग कहते हैं बच्चा तो अबोध होता है, बेहोश होता है। संत की दृष्टि देखिए, संत कहते हैं नहीं, वो उसी समय होश में था जब बच्चा था, क्योंकि न तो हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था, न तो वो यहूदी था, न चोर था, न डाकू था, न साधु था, न महात्मा था, शुद्ध इंसान था। तो उस समय वो होश में था। और अब बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। जब बड़े हो गए तब क्या हो गए, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई तंबाकू खाने लगा, कोई मांस खाने लगा, कोई अंडा खाने लगा, कोई माता पिता को गाली देने लगा, कोई पड़ोसी से झगड़ा करने लगा। कब? जब हम कहते हैं कि अब तो आदमी होश संभाल लिया। सच तो यह है कि अब वो सच में होश नहीं संभाला, अब वो बेहोश हुआ है। और ये बेहोशी आई कैसे है? संत कहते हैं पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। जो माता पिता और समाज पहले से इस बीमारी में थे, वो बच्चों को भी धीरे धीरे उसी बीमारी में धकेल के पहुंचा देते हैं कि तुम भी चले जाओ। तभी तो बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो आप देखेंगे कि कोई कहता है ये तुम्हारे माँ हैं, पिता हैं, ये दादा हैं, दादी हैं, मौसा मौसी फूफा, सब, ये घर, ये मकान, ये बैंक, ये तुम्हारा खेत, इन सब से हम उसका परिचय करा देते हैं। लेकिन कभी कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को बचपन से ही हम धर्म से परिचय कराएं, कि हम अपनी भारत और भारत की संस्कृति से परिचय कराएं, कि हम अपने महापुरुषों से परिचय कराएं, राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर सुर तुलसी मीरा से परिचय कराएं। आपने कभी चेष्टा की है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको हम अपना घर परिवार बताने के साथ साथ इन महापुरुषों का जीवन भी बताएं, ताकि वो बचपन से ही उनके जैसा बनने की चेष्टा करें? नहीं बताते हैं, और जीवन में तभी से विवाद झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो हर स्तर का झगड़ा हमारे जीवन में है। कहीं प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा है, वो अलग स्तर का है, पति पत्नी का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, जहाँ विवाद जमीन का है। भाई भाई का झगड़ा क्या होता है? अक्सर जमीन या धन का झगड़ा होता है, और कुछ नहीं होता। एक ही माँ बाप के गर्भ से पैदा लेने वाले बच्चे भाई भाई हैं, और बड़े होने के बाद एक एक इंच जमीन के लिए झगड़ पड़ते हैं। ऐसा लगता है वो जमीन साथ लेके जाएंगे। और जब पूछिए कि आप किसको मानते हैं, किसका भक्त हैं, तो गर्व से कहता है हम राम भक्त हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि राम जी तो अपने भाई भरत के लिए अयोध्या छोड़ के जंगल चले गए थे। और उनसे कहिए आपने क्या किया, तो हम तो एक इंच भी नहीं छोड़ सकते। राम जी पूरी अयोध्या छोड़ दिए, लेकिन जो कहता है कि हम राम भक्त हैं, राम नाम की चादर ओढ़ते हैं, वो अपने भाई के लिए एक इंच नहीं छोड़ सकते, अपने भाई के लिए। और फिर उसमें कारण क्या बनता है कि हम कैसे छोड़ दें, फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे? अरे आपके बच्चे निकम्मा थोड़े पैदा होंगे, वो भी कर्मठ पैदा होंगे, वो भी शक्तिशाली पैदा होंगे। आप ही सारी व्यवस्था करके जाएंगे क्या? ऐसा नहीं। परिवार, समाज, राष्ट्र बिखरता ही है स्वार्थ और अहंकार के कारण। जहां भी स्वार्थ आएगा वो परिवार बिखरेगा, जहां भी स्वार्थ आएगा वो समाज बिखरेगा, जहां भी स्वार्थ अहंकार आएगा वो देश, वो दुनिया बिखरती है। इसलिए संत कहते हैं कि परिवार में आपको स्वार्थ से मुक्त हो जाना है। कभी भी कुछ सोचिए तो इस भाव से बस मत सोचिए कि मुझे ही लाभ मिले। हम यही सोच लेते हैं कि जो भी मिले मुझे ही मिले, सामने भाई हो या कोई भी हो उसको ना मिले, पड़ोसी को ना मिले। जब इस भाव में हम जीते हैं कि जो मिले हमें मिले, वह झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि सामने वाला भी इसी भाव में जी रहा है, उसको भी यही चाह है। ऐसा नहीं है कि गलती एक की है, सामने वाला भी उसी आग में जल रहा है और हम भी उसी आग में जल रहे होते हैं, और दो आग मिल करके और भयंकर आग बन जाती है। कहीं आग लग जाए तो आप लोग क्या करेंगे? पेट्रोल लेके दौड़ेंगे या पानी लेके? पानी लेके, क्योंकि आग पर पानी ही काबू पा सकता है, पेट्रोल तो और बढ़ा देगा। लेकिन जब दो आदमी के बीच झगड़ा होता है, सामने वाला के अंदर क्रोध की अग्नि जल रही होती है, तब वहां हम प्रेम के मीठे जल लेके नहीं दौड़ते हैं, वहां हम क्रोध का पेट्रोल लेके दौड़ जाते हैं कि नहीं, सामने वाला क्रोध हम पर करेगा तो हमारे पास भी वो पेट्रोल है, हम भी जला देंगे।
वहां हम ये सोचना ही भूल जाते हैं कि नहीं, अगर क्रोध में कोई जल रहा है, अंगार बन रहा है, तो हमें जलधार बन जाना चाहिए, क्योंकि पानी ही आग को बुझा सकता है, कोई दूसरा उपाय नहीं। लेकिन जब सामने वाला आग में है क्रोध की, तो हम भी क्रोध में ही हो जाते हैं। वहां हम भूल जाते हैं कि नहीं, उस आग को हमें प्रेम से बुझाना है। आदमी प्रेम में जीना, मीठा बोलना को शायद कायरता समझ लेता है, और किसी ने आपको गाली दिया और आपने गाली का जवाब गाली से दिया, तो उसको आप बहादुरी समझ लेते हैं, उसको आप वीरता समझ लेते हैं। संत कहते हैं सबसे बड़ी कायरता यही है कि किसी ने आपको गाली दिया और आप भी गाली दे दी, ये सबसे बड़ी कायरता है। इस धरती पर अगर कोई कहता है कि सबसे बड़ी वीरता क्या है, तो सबसे बड़ी वीरता है कि कितनी भी आलोचना हो, कितना भी गाली मिले, कितनी भी निंदा मिले, अगर आपने मुस्कुरा के जिया है, मुस्कुरा के जवाब दिया है, ये सबसे बहादुरी का काम है, ये सबसे वीरता का काम है। बहादुरी इसमें नहीं है कि आपने भी वैसा ही जवाब दे दिया, वीरता इस बात में है कि आपने गंभीरता से, शांति से, सरलता से जवाब दिया है। बुद्ध कहते थे, जब लोग कहते हैं ना आग पर चलना चमत्कार है, कई जादूगर है जो आग पे चल के दिखा देगा, और कई लोग हैं पानी में चल के दिखा देगा। तो किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान आप भी ये करके दिखाइए ऐसा चमत्कार। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसा चमत्कार तो कोई भी कर लेगा, बहुत से जादूगर हैं, मदारी हैं, आप चले जाइए, आपको ऐसा चमत्कार मिल जाए। पर ये चमत्कार अगर कोई संत कर रहा है, तो जादूगर और संत में क्या फर्क रहा, मदारी में और संत में क्या फर्क रहा? तो कहा संत कौन सा चमत्कार करते हैं? कहा संत तो ये चमत्कार करते हैं कि लोग आग पर चलना सिखाते हैं, संत आपको धरती पर चलना सिखाते हैं। लोग आपको हवा में उड़ना सिखाते हैं, संत आपको धरती पर सही से जीना सिखाते हैं। आप धरती पर सही से चलना सीख जाइए, इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं। क्योंकि एक बच्चा जन्म लेने के साल 2 साल बाद चलना तो सीख लेता है, लेकिन कैसे चलना है ये जीवन भर नहीं सीख पाता। उसका चलना गलत ही रहता है, तभी तो कभी शराब की दुकान पर चला जाता है, कभी ताश खेलने चला जाता है, कभी हिंसा में चला जाता है। वो चलना सीखा नहीं, पैरों से चलना सीख लिया है, पर आदर्शों पर कैसे चलना है, नीतियों पर कैसे चलना है, संस्कारों के साथ कैसे चलना है, ये बुढ़ापा आ जाती है और बहुत लोग नहीं सीख पाते। संत कहते हैं आप अपने अंदर झांकिए, पता चलेगा विवादों का वजह आप खुद हैं, कोई दूसरा नहीं। जीवन में जितने भी झगड़े हैं हम उससे मुक्त हो सकते हैं, हम उसे मिटा सकते हैं। बस एक बार ठान लीजिए कि झगड़ा करें ही क्यों। इतने सारे झगड़े, और हर आदमी सोचता है कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। ये घमंड हर किसी को रहता है कि हम में क्या नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कई बार झगड़ा हो जाए, आदमी कहेगा तुम हमको जानता नहीं, हमको अभी पहचानता नहीं है, हम कुछ भी कर देंगे। मिलना कभी 10 आदमी को बुलाता है, भाई तुम जब इतना ताकतवर है तो फिर 10 आदमी को काहे बुला रहा है? अपने बल पर कूदो, और अपना बल कब तक साथ देगा? कई लोग कहता है अभी मैं अकेला हूं तो मुझे सता रहे हो, चलो मेरे इलाके में, तब 10 आदमी को लेके आते हैं। क्रोध में आदमी अपने आपा इतना खो देता है कि वो इस तुलना में लग जाता है कि हम कैसे पावर इकट्ठा करें, और वो पावर सब झूठा है। वो सारा सामर्थ्य झूठा है जो किसी को सताने में काम आए। वो सारी शक्ति व्यर्थ है जो क्रोध के लिए आप यूज करते हैं, झगड़े के लिए यूज करते हैं। अगर आपने अपनी शक्ति का प्रयोग प्रेम में किया है, समाज के उत्थान में किया है, लोगों के दुख को दूर करने में किया है, तब तो वो शक्ति सार्थक है। हर किसी के अंदर शक्ति है, ऐसी नहीं है कि शक्ति नहीं है, लेकिन हम उस शक्ति का प्रयोग दूसरों के घर उजाड़ने में करते हैं। हम उस शक्ति का प्रयोग गाली देने में करते हैं। हम उस शक्ति का प्रयोग ईर्ष्या द्वेष में करते हैं।
हम कितना भी बोलें, कितना भी करें, ऐसा नहीं कि आदमी ज्ञानी नहीं, हर आदमी के पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का आचरण नहीं होता। ईर्ष्या हमारे भीतर होती है, द्वेष हमारे भीतर, हम किसी का सुख देख ही नहीं सकते और हम किसी न किसी वजह से झगड़ा कर लेते हैं। अगर हमारा पड़ोसी सुखी हो जाए, हमें ईर्ष्या होने लगती है, वो बढ़िया कैसे कमाने लग गए। अगर मान लीजिए आपके वजह से किसी का कोई लाभ हो रहा है, तो सौभाग्य मनाइए कि आप किसी के लाभ में सहायक बन रहे हैं। आप खुशियां मनाइए कि आपको एक अवसर मिला है दूसरों को सुख देने का। लेकिन आदमी सोच लेता है कि नहीं, मेरे वजह से किसी का लाभ हो ही नहीं सकता, मेरा ही लाभ होना चाहिए, दूसरे का कैसे हो जाए, मेरे वजह से कोई दूसरा खुश कैसे हो जाएगा। हमारा घर अगर बढ़िया बना है और बगल में किसी ने बढ़िया घर बना लिया, हमको बुखार आ जाता है कि हमारे घर जैसा वो कैसे बना लिया। अब हम षड्यंत्र करने लगते हैं कि किसी तरह उसका घर में दाग धब्बे लग जाएं, उस भूकंप में उसका घर जमीन में चला जाए। यही तो सोचते हैं। कई बार तो आदमी प्रार्थना करने चला जाता है कि प्रभु मेरे घर को सलामत रखना और अगला भूकंप में पड़ोसी का घर जमीन में भेज देना। अब वो आदमी को लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना भी सुन लेगा। इतनी नासमझी आदमी के भीतर है कि वो भगवान को भी मजाक बना रखा है। उसको लगता है कि जो जो हम भगवान से बोलेंगे वो सुनते चले जाएंगे। जैसे कि हमारा वकील है, हम पैसा दें और वकील हमारा काम करता है, वैसे हमने भगवान को बना रखा है। भगवान को हम समदृष्टि वाले कहते हैं, करुणामयी कहते हैं। तो क्या वो हमारी फालतू की बातें सुनने के लिए बैठे कि हम कह देंगे पड़ोसी का घर गिरा दो, भगवान जाके गिरा देंगे? एक चोर भी जब चोरी करने चलता है तो शिव जी के मंदिर में जाके कहता है प्रभु कृपा करना कि आज हमको बढ़िया से चोरी करने का मिले। अब उस नादान को कौन समझा है कि वाकई सामने शिव जी आ जाए तो एक ही त्रिशूल में उसको नाश कर देंगे, कि तुम चोरी करने के लिए हमसे इजाजत मांग रहे हो। चोरी छल प्रपंच झूठ के लिए हम हैं, किसी का घर उजाड़ने के लिए हम हैं। भगवान तो दुनिया में शांति लाने के लिए हैं, भगवान तो लोगों के दुख को दूर करने के लिए हैं। लेकिन हम यही तो करते हैं। कोई सुखी है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रभु कृपा करना उसका सुख छीन लो, यही तो करते हैं। अगर कोई हंस रहा है, हम यही तो तुरंत कहते हैं प्रभु कृपा करो इस पर बज्जड़ गिर जाए, बिजली गिर जाए। हम कभी ये प्रार्थना कहाँ करते हैं खुले दिल से कि हे प्रभु भले ही मेरे जीवन में दुख दे दो, लेकिन ये समाज को सुखी रखना, मेरे पड़ोसी को खुशहाल रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम इतने निस्वार्थ होकर के कभी प्रार्थना भी तो नहीं करते। हमारी प्रार्थना भी स्वार्थ में है। अब सोचिए कि जो आदमी प्रार्थना तक निस्वार्थ भाव से नहीं कर सकता, वो परिवार में जीवन निस्वार्थ कैसे जी सकता है। जो आदमी सत्संग भी निस्वार्थ भाव से नहीं कर सकता, वो आदमी समाज में निस्वार्थ कैसे खड़ा रह सकता है। और अगर वो कहे कि हमारे जीवन में टेंशन है, तनाव है, तो कौन सा आश्चर्य है जब हमारा प्रार्थना भी स्वार्थ के घेरे में है, हमारा सत्संग स्वार्थ के घेरे में है, हमारा पूजा पाठ भी अहंकार के घेरे में है। क्योंकि आप देखेंगे पूजा कर जो आदमी बहुत बढ़िया से पूजा कर लिया तो थोड़ा घमंड आ जाता है कि हमसे बढ़िया पूजा कोई नहीं कर सकता। ये घमंड ही तो, हमसे बढ़िया ध्यान कोई नहीं कर सकता। जबकि ध्यान अगर आपका बढ़िया हो गया तो आपका तो हाथ जुड़ जाना चाहिए कि मैं तो बस एक प्रभु का गुरु का दास हूँ, सब मुझसे अच्छे हैं, मैं तो अभी भी गलतियां कर जाता हूँ। जो आदमी इतनी विनम्रता में उतर जाए तब समझ जाना कि वास्तव में सत्संग में यह आदमी उतर गया है। समझ जाना कि अब इसके अंदर ध्यान जागृत हुआ है। क्योंकि ध्यान जागृत होने का मतलब है होश का जगना, और होश का जगने का मतलब है कि अपने दोषों को देखने आ जाना। जिसने अपने दोषों को देखना जान लिया है, जिसने अपने कमियों को देखना जान लिया है, वही ध्यानी हो सकता है। और हम तो दूसरे के दोषों को देखते हैं, हम तो दूसरे की कमियों को देखते हैं, हम तो झगड़े भी दूसरे का देखते हैं कि दूसरे के वजह से झगड़े हो रहे हैं, दूसरे के वजह से अशांति हो रही है। संत कहते हैं अपने भीतर झांकिए, अपने भीतर तलाश करिए, अपने भीतर निहारिए कि झगड़े हमारे वजह से हो रहे हैं, और अगर हम चाह लें तो झगड़े रुक सकते हैं।
तो पूजा पाठ प्रार्थना जो कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे स्वार्थ नहीं हो, उसके पीछे निस्वार्थ भाव हो, निश्चल भक्ति हो। जो शास्त्रों में हम पढ़ते हैं अपने महापुरुषों के बारे में, जिसमें कुछ नाम तो सदैव हम याद करते हैं, जैसे माता शबरी हैं, विदुर जी हैं, इन लोगों का नाम तो हम सदा रटते हैं, क्योंकि इनकी भक्ति बड़ी निश्चल थी, कोई स्वार्थ नहीं था, किसी के सुख को देखकर ये दुखी नहीं होते थे। जिस दिन हम इस भाव में जीने लगेंगे, समझ जाइए कि हम भी भक्त हो गए। अभी हम भक्त नहीं, अभी हम साधक नहीं। अगर हमें किसी दूसरे को देखकर ईर्ष्या होती है, किसी दूसरे को देखकर पीड़ा होती है, तो समझ पीड़ा होनी चाहिए कब? जब कोई दूसरा पीड़ा में है, जब कोई दूसरा दुख में है, तब आपके भीतर पीड़ा होनी चाहिए। और कोई आदमी सुख में और पीड़ा हो जाए तो समझ जाना फिर गलत बात, फिर तो आपके भीतर अभी विकार है। संत कहते हैं अपने भीतर झांकिए और देखिए, कोई भी विवाद हम ना चाहें तो हो ही नहीं सकता, कोई भी झगड़ा हम ना चाहें तो हो ही नहीं सकता। हम कारण बनते हैं झगड़े का, हम कारण बनते हैं विवाद का, क्योंकि हम खुद की ओर देखते नहीं। स्वार्थ और अहंकार ने हमको अपने कब्जे में कर लिया है, इसलिए कई बार हम बहुत बड़े स्तर से नहीं लेकिन सूक्ष्म स्वार्थ कर जाते हैं, सूक्ष्म अहंकार कर जाते हैं, और वो भी झगड़े को जन्म दे देता है। कई बार हम सूक्ष्म ईर्ष्या द्वेष कर जाते हैं, विराट रूप में नहीं करते, लेकिन इतनी रूप में करते हैं कि वो भी दूसरे के दुख का कारण बन जाता है, और फिर बाद में हम खुद भी दुखी होते हैं। जो आदमी दूसरे को दुखी कर दे वो खुद भी सुखी नहीं हो सकता, ये भी बात सत्य है। तत्क्षण तो लगता है कि मेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन जिस वक्त वो व्यक्ति लाचार हो जाता है शरीर से, और बेटा पोता सब दूर हो जाता है, पानी भी कोई देने वाला नहीं, तब उसको ध्यान आता है कि हमने क्या पाप किया है। हमने तो दिन रात सिर्फ नफरत, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा का ही बीज बोया है, और आज उसी का परिणाम हमें मिल रहा है। हमने प्रेम तो कभी बोया ही नहीं, हमने तो प्रेम कभी बांटा ही नहीं, हमने तो कभी भक्ति का दीप जलाया ही नहीं। और जिस जीवन में हमने प्रेम का दीप न जलाया, भक्ति का दीप न जलाया, वो जीवन तो नर्क बनेगा ही। वो जीवन का परिणाम तो जाते समय पता चलेगा, जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है तब सब पता चलता है। इसलिए हम सब चेष्टा करें, कोशिश करें कि हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार का झगड़ा है उस पर समीक्षा करिए, सोचिए, चिंतन करिए कि अगर आप बार बार किसी बात से झगड़ा कर जा रहे हैं, अपने संबंधों को आप तोड़ चले जा रहे हैं, तो उसके मूल में जाइए कि मूल में कहीं स्वार्थ तो नहीं, और निश्चय ही स्वार्थ होगा, निश्चय ही अहंकार होगा, निश्चय ही कोई ना कोई विकार होगा। और कोशिश कीजिए कि अपने संबंधों को हम इतना मधुर बना के रखें, अपने लगाव को, अपने परिवार को, अपने समाज को हम इतना बढ़िया सूत्र में बांध के रखें। अगर कोई दोष कारण बन रहा है, उन दोषों को मिटा दीजिए। और दूसरे के अंदर का तो नहीं मिटा सकते, अपने अंदर का तो मिटा सकते हैं। और अगर हम अपने अंदर सफाई कर लिए तो हो सकता है कि उस सफाई से प्रभावित होकर दूसरा भी साफ कर ले। लेकिन अगर हमारे अंदर कचरा है और हम दूसरे की सफाई पर ध्यान देंगे कि तुम साफ कर लो, तो वो हमें कहेगा कि तुम तो खुद कचड़े में हो, हमको सफाई का ज्ञान दे रहे हो। इसलिए संत कहते हैं कि पहले अपने भीतर सफाई कर लीजिए, अपने भीतर के स्वार्थ, अहंकार, आसक्ति को मिटा लीजिए, निर्मल बन जाइए। और जब आप निर्मल बनेंगे तब हो सकता है आपकी निर्मलता का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ जाए, आपकी स्वच्छता का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ जाए, और वो भी जीवन में बदल जाए। तो यही संभव है, जीवन में दूसरा कुछ संभव नहीं है। आप चाहे पिता हैं लेकिन आप पुत्र को नहीं बदल सकते, आप स्वयं को बदल सकते हैं। आप सास या बहू हैं, आप खुद को बदल सकते हैं। और जब आप खुद को बदलेंगे तब आप देखेंगे कि सामने वाला भी बदलने के लिए प्रयासरत हो रहा है। हमारे बदलाव से ही समाज में बदलाव संभव है, हम दूसरे को नहीं बदल सकते। इसलिए हम सब ये संकल्प लेके जाएं इस दूसरे दिन के प्रथम सत्र में कि हम जीवन में स्वयं में संकल्पित होकर हम स्वयं को चेंज करें, स्वयं में बदलाव लाएं। और सबसे पहले
आंखें बंद करके अपने हृदय में झांकिए कि अगर किसी कोने में स्वार्थ बैठा है, कहीं भी अहंकार बैठा है, कहीं भी नफरत बैठी है, उसको खींच करके बाहर कर दीजिए और इस हृदय रूपी आंगन को पवित्र कर लीजिए। तभी प्रभु का आगमन होगा, तभी सत्य का आगमन होगा, तभी प्रेम का आगमन होगा। बस इसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम देता हूं।